जय हिंद बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज एक विशेष प्रकार की वीडियो में आप सभी का एकदम तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी, अच्छी लगेगी, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, है ना बच्चों। तो बच्चों, आपको पता है, हम सभी को पता है कि हमारा कल से बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है ना। और बच्चों, ये आपका एग्जाम जीवन में पहला आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, है ना। और ये जो एग्जाम है हमारे जीवन का पहला होता है, और इसमें बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है ना, इससे एक डर का थोड़ा सा लगता है ना। तो बच्चों, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने आए हैं। तो बच्चों, आप लोग अगर जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार से मुझे क्वेश्चन को डील करना है, इसके बारे में हम बात करने हैं। तो बच्चों, अब अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, है ना बच्चों। तो बच्चों, चलिए हम लोग आते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा कुछ लिखे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग बच्चों लिखे हैं कि एग्जाम देने जाने से पहले आपको कम से कम ये जो हम 6 बात लिखे हैं, इनकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, और इतना बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। तो चलिए, जैसे आप लोग को पहले में लिखा है, पहला हमारा क्या बात हो सकती है, पहले किन बातों पे आप ध्यान दे सकते हैं। पहला है कि आप अपना एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आधार कार्ड, देखिए इतना तो पता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा, है ना। तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है। क्या करना है? एडमिट कार्ड रख लेना है। और साथ ही साथ आपको अपना अगर जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी साथ भी लेकर चलना है ना। हालांकि आधार कार्ड का जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी साथ में लेकर चलना है, क्या पता हो सकता है वहां पर खोजने लगे, है ना। तो इतना ध्यान में रखना है कि अपना एडमिट कार्ड और एक कौन सी रखना है, आधार कार्ड रख लेना, है ना। तो चलिए, इतना तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। बात करते हैं हम दूसरा। देखिए, दूसरी बातों को क्या ध्यान में रखिएगा कि कम से कम आपको 4 पेन चाहिए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप कितना पेन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 लीजिएगा। जिसमें से क्या लिखना है, देखिए 2 पेन आप ब्लू ले सकते हैं, सॉरी ब्लैक ले सकते हैं, 2 क्या रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, है ना। यानी कि 2 पेन हमारा ब्लैक होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। सॉरी, दोनों ब्लैक बोल दिए। 2 पेन ब्लैक और 2 पेन क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा। और आपको ब्लू और ब्लैक आपको चुन लेना है, देखिए। और खासकर नया पेन नहीं होना चाहिए। अगर जो आपके पास नया पेन है तो उसको कुछ इनके 10-15 वर्ड आप लिख सकते हैं, बढ़िया से लिख लीजिएगा ताकि वो चलने लगे अच्छा से, है ना। तो इतना काम आप करके पहले से जाइएगा। तो आपको क्या रखना है ध्यान में कि अगर जो मेरे पास 2 पेन है, एक ब्लैक पेन, दूसरा क्या है, ब्लू पेन है, तो आप क्या कीजिएगा, जिसे मान लीजिए आपको अगर जो उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, उत्तर। तो ध्यान में रखना है कि अगर जो आपको उत्तर लिखना है ना दोस्तों, तो क्या करना है कि अगर जो मान लीजिए क्वेश्चन का कोई हेडिंग डालना है या तो प्रश्न नंबर लिखना है, तो आपको कॉपी में लिखते होंगे बीच में प्रश्न उत्तर इतना नंबर, है ना। तो उसको आप लोग कोई एक पेन से लिखिएगा, या तो फिर जैसे ब्लू लिख रहे हैं तो सारा ब्लू में लिखिएगा जो उत्तर का, सॉरी यानी कि जो हेडिंग डालिएगा वो। अगर जो ब्लू से लिख रहे हैं तो सब में ब्लू से लिखना है। अगर जो आप ब्लैक से लिखते हैं तो सब में ब्लैक से ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि एगो ब्लू से किए एगो ब्लैक से किए, ऐसा नहीं करना है ना। और अगर जो उत्तर, अगर जो मान लीजिए आप आंसर दे रहे हैं ब्लू पेन से, तो आपको जितना भी आंसर लिखना है सबको आपको लिखने किससे, यानी कि हमारा ब्लू पेन से। कोई एक ही पेन से लिखना है। अगर जो ऊपर में हेडिंग डाल रहे हैं ब्लैक से, तो आंसर ब्लू से लिखिएगा। अगर जो ब्लू से हेडिंग डाल रहे हैं तो ब्लैक से क्या लिखना है, आंसर लिखना है। यानी कि आपको ये चेंज करना है। और साथ ही साथ क्या रखना होगा दोस्तों, आपको एक पेंसिल की भी जरूरत पड़ेगा। पेंसिल भी ले सकते हैं। हालांकि आपका एग्जाम, पहला हमारा एग्जाम जो है हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी में हमारा पेंसिल और हमारा स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि साइंस का हो गया, है ना। अगर जो मैथ का जानते हैं तो आपको पता ही है ना, तो वहां पर जरूरी होगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि हिंदी है तो हिंदी में तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये उसको भी ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तीसरी बात ये है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि अभी हमारे जब 12th का एग्जाम हो रहा था तो कितना परेशान हो रहा था सब लोग, है ना। बच्चे लोग कितना परेशान भी हुए, बहुत परेशान हुए। क्या रीजन रहा? तो बच्चों, आपको क्या करना है कि एग्जाम सेंटर पर जो है ना, एग्जाम सेंटर पर आपको हर हाल में समय से पहले पहुंच जाना है ना। हमारा एग्जाम अगर जो मान लीजिए 9 बजे से है, तो पहले हम पहुंच जाएंगे, 8 बजे पहुंच चल रहेंगे। क्या दिक्कत है? पहले जाकर वहां पर जाइएगा ना, तो बहुत सारे लोग को देखिएगा भी, अनुभव होगा कि ये बच्चे ये पढ़ रहा है, ये बच्चे ये पढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है जानने का कि मेरे बगल में कौन बैठा है। ऐसा चीज होता है, दोस्ती उस्ती बना लीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब साथ में रहिएगा तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं, हम इसको जानते हैं। और बिल्कुल क्लास जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हैं तो सेम रहेगा, डरना नहीं है उसके। आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। यानी कि अपने एग्जाम सेंटर पर हर हाल में समय से पहले पहुंच जाना है। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, अगर जो आप लेट में पहुंचेगा, गेट बंद कर दिया, जाने नहीं देगा, है ना। आपके पास फिर ऑप्शन क्या रहेगा, आप रोइए, नहीं समझे, कितना गिड़गिड़ाइए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको अगर जो एग्जाम सेंटर पर जाना है तो समय से पहले चल जाना है ना। हम देर क्यों करेंगे,
और जिसका सेकंड सीटिंग है तो उसका तो कहने नहीं है ना, छोड़ने से पहले वहां पहुंच जाना है ना, बस इसका ध्यान रखना है। देखिए चौथी बात भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, है ना। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यही करना है कि क्वेश्चन जितने भी रहे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी है तो हिंदी में हमारा 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 गो बनाना रहेगा, है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 100 गो में क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, 100 ऑब्जेक्टिव है ना, तो पहले सबसे पहले आप 100 गो पढ़ लीजिए, है ना। और 100 वो पढ़ लीजिए, उसमें अगर जो मान लेते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव 100, उसमें से हम मान एकदम कंफर्म हो के एकदम लगता है कि नहीं हमको याद है एकदम सच में एकदम यही आंसर है, तो मान लेते हैं टोटल बना है 40, है ना। 40 को मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे 40 को एकदम पूरा कंफर्म है, कोई गलती नहीं, एक भी गलती नहीं है इसमें, चलिए इतना मुझे मतलब याद है। उसके बाद बचेगा आपके पास कितना 10 क्वेश्चन और बनाना, क्योंकि देखिए है ना 100 क्वेश्चन में 85 को बनाना है तो 40 को बना दिए, 10 को बच रहा है। तो आपको चुनना है कि वैसा क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा थोड़ा लगे कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन भी थोड़ा याद है, हाँ लगता है ये आंसर है, इस प्रकार करना है। तो सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक नंबर एक का आंसर ए, अच्छा दूसरा के मार दिए बी, ऐसा नहीं करना है, लगातार नहीं बनाना है। आप ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि लगातार जान रहे तो नहीं बनाना, जानना है तो बना देना है, समझे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जितना आप ज्यादा पढ़िएगा नहीं, आंसर आपको पता रहेगा ज्यादा। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि देखिए अगर जो 100 क्वेश्चन है 100 वो आप पढ़ते हैं तो उसमें 60 से 70 प्रश्न ऐसा होगा जिसका आंसर आप जानते हैं, है ना। हम 100 में 100 बात कर रहे हैं, हाँ कोई बढ़िया पढ़ने में होगा उसको 100 में 100 भी आता हो, नहीं समझे। तो बात हम कर रहे हैं दोस्तों कि अगर जो पूरा क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा तो आप शुरू वाला क्वेश्चन 50 गो में 50 बना दिए और लास्ट का जो 50 गो बच गया ना उसमें तो बिल्कुल इजी रह गया, है ना। तो आप फंस सकते हैं, कभी गलती भी हो सकता है ज्यादा, है ना। इसलिए आप कहते हैं कि क्वेश्चन पूरा रीड करना है ना, पूरा पढ़ना है। तो ये बात हम हिंदी का नहीं कर रहे, हर एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं। आप हिंदी के दीजिए, मैथ का दीजिए, सोशल साइंस कुछ भी दीजिए, संस्कृत दीजिए, सबको क्या करना है, पहले एकदम पूरा रीड करना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 को पहले रंग लिए, है ना। देख लिए 1 से 20 तक में 5 क्वेश्चन बनाते, 1 से 20 5 को रंग लिए, ऐसे करना है। ऐसा नहीं हो कि पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं और बाद एक तरफी से रंगेंगे, ये गलती नहीं करना है, ये दोहराना मत है, गलती नहीं समझे। कि अगर जो आप पूरा कर लीजिए पता चला टाइम में पार हो गया, कुछ क्वेश्चन रंगा कुछ बचते रह गया, ऐसा नहीं करना। 5 गो आंसर पढ़ना है, 5 गो रंग लेना है ना, ऐसे ही करना है। तो इनकी क्या होगा, नंबर इनकी गलत होने की संभावना कम जाएगी, ये सब है ना। चलिए बात करते हैं दोस्तों 5वां नंबर, है ना। ये भी हमारा थोड़ा सा बच्चा को डर लगता है, उसके लिए हमारे क्या है बच्चा कि एग्जाम हॉल में ज्यादा इन्हें घबराना नहीं है। अगर जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो रिलैक्स फील करना है, नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ना है, ये माइंड में हमेशा रखना है ना। अगर जो मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं भी बन रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ दे के आगे बढ़ेंगे, क्या पता आगे बनाते बनाते पीछे वाला भी याद आ जाए, है ना। ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए हमको प्रश्न नंबर 1 नहीं बन रहा, 2 भी नहीं बना, 3 भी नहीं बना, तो हम चल जाएंगे 4, कितना 4, अगर तो 4 भी नहीं बना तो एक 10 में चल जाओ, 5 देख भी नहीं करो, 10 में चल जाओ, 10 में देखो बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है, तो ऊपर नीचे भी करके देख लो, बन जाएगा, नहीं समझे। तो ऐसे ही करना है। अर्थात हम कहने का मतलब हो गया कि एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। देखिए बात रखें, है ना, किसी से नहीं डरना। अर्थात देखिए एग्जाम हॉल में होता है क्या, हम जिसे एग्जाम दिए हैं तो हमको पता है, जो भी दिए होंगे सबको पता रहेगा क्या होता है कि एग्जाम में बोलेगा जिनके पास चिट्टा पुर्जा है ना सब बाहर फेंक दे, है ना, सीट उट देख लीजिए, आप लोग देखिए लगे हैं सीट है ना, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम हॉल में जाना है रिलैक्स, आपको चिट्टा पुर्जा नहीं ले जाना है, एकदम ये रिलैक्स लाना है कि चलो हम मेरे पास कुछ नहीं तो मुझे कुछ करने वाला नहीं, है ना। डीएम आए, एसडीएम आए, पुलिस थाना कुछ भी आए, नहीं समझे, आपको रिलैक्स रहना है, एकदम आराम से बनाना है, नहीं समझे। और क्लास जाने से पहले, इंटर लेने से पहले आप अपने जो भी है, जैसे टॉयलेट जाना है, कहीं भी जाना है, आप लोग पहले चल जाइएगा, क्योंकि अगर जो बाद में जाइएगा ना तो आपको दिक्कत करेगा, है ना। चेक करेगा, 3 बार पूछेगा, सबसे ज्यादा ध्यान आप ही पर रहेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है ना। तो चलिए लास्ट है हमारे पास, लास्ट है 6ठा बात दोस्तों, इसको आप लोग भी थोड़ा सा सीरियस में याद रखिएगा कि कॉपी शानदार लिखना है। शानदार का मतलब क्या है समझे, यानी कॉपी में ज्यादा कट कुट नहीं करना है। देखते हैं बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि यहाँ पर लिख दिया रा, तो रा की जगह काट हो इसको रंग दिया, ये सब नहीं करना है ना। अगर जो मान लीजिए कोई आंसर लिखे वो गलत हो गया तो आपको क्या करना है, एक से बॉक्स बनाना है, गलत करके घेर देना है, नहीं समझे। इसको ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार कलम चला दो, खत्म। नहीं तो अगर जो कुछ गलती हो गया, मान लीजिए यहाँ पर लिखे कुछ गलत हो गया, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे शानदार लिखे, है ना, अशानदार यहाँ पर नहीं होगा, गलत लिखा के देखो, एक ऐसे काट देना है, बस ऐसे लिखना है ना, ज्यादा घचर पचर करना नहीं। तो अगर जो आपका शानदार कॉपी रहा, आंसर बढ़िया से लिखे, तो बच्चों आपको नंबर कटने की संभावना कम जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अगर जो आपका एग्जाम हिंदी का है, किसका है, हिंदी का, तो आप क्या कीजिएगा। और अगर जो आपका एग्जाम है संस्कृत का, तो देखिए क्या क्या करना है ना। मैथ में देखिए नंबर नहीं कटता है,
नहीं समझे। मैथ में अगर जो आपको आंसर सही आया तो टीचर जो जांचने वाला तो आंसर दे मतलब पूरा नंबर दे देता। अगर जो 100 में 100 है तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, नंबर किस में काटता ज्यादा, हिंदी और किसमें, संस्कृत का। अगर जो कोई बच्चा उर्दू का होगा तो उर्दू का भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखना है कि हिंदी में नंबर कटता है और संस्कृत में नंबर कटता है, तो नंबर क्यों कैसे कट जाता है, क्यों कटना चाहिए, सॉरी क्यों नहीं कटना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, अगर जो आपको जैसे निबंध याद है, निबंध देख लिए 5 नंबर वाला है ना, तो निबंध याद है, पैसे जो आता है वो वाला याद है, गधांश याद है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो 5 नंबर 6 नंबर का रहता है ना उसको बनाना है ना। उसके बाद 2 नंबरिया बनाना है, क्योंकि देखिए 2 नंबर के क्या होता है तिलघु वाला, वो एक लाइन का ही आंसर होता है, नहीं समझे। अगर जो अब पूरा एक लाइन वाला पहले बना दीजिएगा ना, तो टीचर क्या होता है कि जांचते जांचते मान लो सब 1 नंबर वाला सही बना दिए, सॉरी एक लाइन वाला सब सही किए, तो मान लीजिए 2 नंबर का था, अगर जो 7 को बनाना है तो 14 नंबर आ गया है ना, मान लेते हैं। तो उनको लगने लगेगा कि 14 नंबर ऐसे सब्जेक्टिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, लगता है बच्चा पास कर जाएगा, है ना। अब पास कर जाएगा तो दिमाग लगाया टीचर, क्या लगा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर काटेंगे, नहीं समझे। अगर जो मान लीजिए 5 नंबर का है, 5 नंबर में आंसर लिखे आप लोग, दिया 4 नंबर, 1 नंबर काट लिया कि नहीं काट लिया। लेकिन यही अगर जो आप पहले कर लीजिएगा, पैसे जो से जितना भी 5 नंबर का है उसको पहले लिखिएगा, तो टीचर को लगेगा, क्या लगेगा कि नहीं बच्चा अभी शुरुआती किया है, हो सकता है अगर जो मान लीजिए कि नंबर काट लेंगे कहीं फेल नहीं हो जाए, है ना। तो उस तरीके से नंबर फूल में फूल देते हैं। तो ये थोड़ा सा कौन लगना है, अपना टेक्नोलॉजी लगा देना है ना। सनोज भैया को थोड़ा सा याद करके इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसा वास्तविक में होता है, नहीं समझे। तो बच्चों ये इन सब को बात में ध्यान में रखना है। और ऊपर से एक ही बात है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं, आपसे बेस्ट कोई नहीं है ना। जितना आप पढ़ें उससे ज्यादा नहीं आ सकता है क्वेश्चन, है ना। क्योंकि अगर जो आप लोग पूरा साल भर तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो लगेगा कि नहीं ये नया है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरा आधा आधी है, तो डरना किस बात का है ना। और साथ ही साथ अपने जो भी टीचर है, और एक बात और ध्यान में रखना है, क्या बात ध्यान में रखना है कि आप लोग जैसे कपड़ा उपड़ा जो है जैसे ठंडी के समय है ना, ऐसा नहीं भैंस नहीं ओढ़ के चल गए, लेकिन आपको एक पतला स्वेटर पहन के जरूर जाना, कि क्लास हॉल में बैठिएगा ना तो आपको ठंडा लगेगा, जिसका सेकंड शिफ्ट का होगा, और फर्स्ट वाला तो ले पहन के ही जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हॉल में जाना है तो एक स्वेटर या इनर टाइप का कुछ पहन लेना है ना, ताकि आपको ठंडा न लगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आपको जूता नहीं पहनना है ना, क्यों, देखिए जूता पहन के जाइएगा पहले खुलवा देगा, झूठ मूठ के परेशान होना, वहां से आना है गार्जियन को दिक्कत, नहीं समझे। तो ये सब काम नहीं करना है। तो दोस्तों यही रहा छोटी मोटी बातें। अगर जो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, समझ में आता है कि लगता नहीं भैया हाँ ये सही मेरे लिए ही है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये सब चीज का जानकारी हो, है ना। तो बच्चों ये रहा हमारा एग्जाम देने से पहले का आखिरी वीडियो। हो सकता है छोटा छोटा वीडियो हम ला सके, क्योंकि एग्जाम को जिस आधार से देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, किस कहाँ से पूछ रहा है, कितने साल पहले से पूछ रहा है, तो ये सारा नोटिफिकेशन हम आपको थोड़ा सा देते रहेंगे। जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जरूरी है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, है ना। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का प्रोग्राम। थोड़ा सा उम्मीद है आपको ये अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, आपका बढ़िया एग्जाम हो, है ना। आप लोग आंसर बढ़िया से लिखिएगा, बस यही दुआ करते हैं हम लोग कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, खाना पीना बढ़िया से खाइए, मस्त मौला रहिए, और पूरा एंजॉय कीजिए एग्जाम का। आपका साल भर की तैयारी मात्र ये 6 दिन में खत्म होने वाला है ना। हालांकि खत्म नहीं होने वाला, शुरुआत है, अभी तो हम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना शुरू ही कर रहे हैं, ना। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो चलिए जरूर मिलते हैं एग्जाम सेंटर पे। जय हिंद, राधे राधे।